जी बेटा, ऑर्डर स्कीमेटा जो है इट इज़ स्केल डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्केल एंड बियर। स्केल बेयरिंग भी कह सकते हैं। इनको 2 सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, ऑर्डर सोरिया एंड ऑर्डर सरपेंटीज। ऑर्डर सोरिया में हम लिजर्ड्स को इंक्लूड करते हैं और सरपेंटीज में हम स्नेक्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सोरिया एंड सरपेंटीज आर द 2 सब ऑर्डर्स। अब ये जो मेंबर्स हैं इस ऑर्डर के, वो उनके यूनिक कैरेक्टर्स में क्या है कि दे पोजेस अ मूवेबल क्वाड्रेट बोन एंड अदर स्कल मॉडिफिकेशंस दैट इंक्रीज स्कल फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे आप हर एक में देखते आ रहे हैं कि स्कल के अंदर कोई ना कोई इस तरह का कैरेक्टर है जो इनको बाकियों से डिफरेंट करता है। तो स्कल्स के अंदर स्कल ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑर्डर स्कीमेटा जो है उसके अंदर हमारे पास इंक्लूडेड हैं बोन्स हैं, क्वाड्रेट बोन्स हैं जो कि मूवेबल हैं, और कुछ और मॉडिफिकेशन हैं जिनकी वजह से इनका स्कल बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। इनके स्कल को हम काइनेटिक स्कल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाई द स्कल ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑर्डर स्कीमेटा इज कॉल्ड काइनेटिक स्कल। तो उसमें रीज़न ये है कि इनके पास क्वाड्रेट बोन और दूसरे फ्लेक्सिबल मोबिलिटी की वजह से हम इनको काइनेटिक स्कल कहते हैं। द मोबिलिटी ऑफ द स्कल एंड जार रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ द बाइट। ठीक है, मोबिलिटी जो है वो बहुत कम फोर्स लगा के ये अपने प्री को बाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको फ्रैक्चर का भी बहुत कम खतरा होता है ड्यूरिंग फीडिंग। ये अपनी आसानी से का जहाँ मर्जी गर्दन को मोड़ के तो अपना प्रे पकड़ लेते हैं। आपने देखा भी होगा कि लिजर्ड्स भी एकदम से घुमा लेती हैं अपने स्कल को। ठीक है, तो स्नेक्स जो हैं उनमें क्वाड्रेट बोन इलोंगेट हो गई होती है, बहुत ज़्यादा मोबाइल हो जाती है, और ये स्नेक की जो एबिलिटी है कि वो इतना अपने से इतना दुगना बड़ा ऑर्गेनिज़म भी खा सकता है। उसकी रीज़न भी यही है कि उसके पास जो इसकी क्वाड्रेट बोन है वो और ज़्यादा बड़ी हो गई है, इलोंगेट भी है और मोबाइल भी है। ठीक है, और वो बड़ा से बड़ा स्प्रे जो है उसको अपने अंदर लेके जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक फैक्ट है कि ये जो क्वाड्रेट बोन थी स्नेक्स के अंदर एवोल्यूशन में जाके ये मिडल ईयर्स में जो बोन्स हैं उनमें से एक बोन है जिसको हम कहते हैं इनकस, ये उसमें डिराइव हुई है। ठीक है, जैसे स्कल्स की हम डेरिवेशन पढ़ रहे हैं ना, तो जब हम मैमल्स तक पहुंचेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे कि इनर ईयर के अंदर इनकस है जो कि डिराइव हुई है क्वाड्रेट बोन ऑफ द स्नेक्स वाली जो बोन है वो मज़ीद फ्लेक्सिबल होकर और छोटी होकर इनकस में चली गई है। जो सब ऑर्डर सोरिया इंक्लूडिंग द लिजर्ड्स की 4500 स्पीशीज़ हैं। ठीक है, स्नेक से मुकाबले में आप देखोगे कि यूजुअली इनके जो है वो स्नेल्स के पास तो कोई अपेंडेजेस नहीं होती, लेकिन इनके पास पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। अपर एंड लोअर जाज जो हैं वो इंटीरियरली यूनाइट किए हुए होते हैं। अब कुछ फिशेस जो हैं वो लेगलेस भी होती हैं, उनमें कोई लेग्स नहीं होती हैं। ठीक है, ये लेंथ में जो है वो फ्यू सेंटीमीटर से लेके 3 मीटर तक लॉन्ग भी हो सकती हैं। ठीक है, इनके पास रिट्रीट कर सकती हैं, ये रॉक्स वगैरह लॉग्स वगैरह के अंदर जो है वो छुप जाती हैं, बरो कर जाती हैं। ठीक है, ये ओवो पेरिस भी हो सकती हैं, वीवी पेरिस भी हो सकती हैं, और ये अपने एग्स को डेब्रिस में रॉक्स में वगैरह में छुपा देती हैं। लिजर्ड्स की टाइप्स में हमारे पास हमें पता है गीकोस है, इग्वाना है। ठीक है, कुछ वेनेमनस जो कि वेनोम प्रोड्यूसिंग लिजर्ड्स भी हैं। तो गीकोस जो हैं ये वो जो हमारे घरों में दीवारों के साथ चिमटी भी होती हैं वो गीकोस हैं। ठीक है, ये सेमी ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहती हैं, इनका शॉर्ट और स्टाउट होती हैं। ठीक है, ये जो है ये नॉक्टर्नल है, अनलाइक मोस्ट ऑफ द फिशेज़ रात को बाहर निकलती हैं, और इनके अंदर एबिलिटी है कि ये क्लिंग कर जाती हैं दीवारों के साथ, और उनकी वोकलाइजेशन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। बड़ी लार्ज आइज़ हैं, प्यूपल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ड्यूरिंग डे लाइट में, और डायलेट कर सकता है नाइट में। ठीक है, तो यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है डे नाइट में
डे लाइट में और उसके बाद डायलेट करता है नाइट के अंदर, ठीक है। नाइट विजन में ये इनको हेल्प होती है, इसलिए ये नॉकटर्नल है कि रात को बाहर आती है। एडहेसिव डिस्क होती है इनकी डिजिट्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये दीवारों पे और दरख्तों पे क्लिंग कर जाती है। इग्वाना जो है वो रोबस्ट बॉडीज़ है, शॉर्ट नेक्स हैं इनकी, डिस्टिंक्ट हेड्स हैं, ठीक है। इसमें मेरीन इग्वानास जो है उसमें गैलापागोस आइलैंड्स की फ्लाइंग ड्रैगन्स भी मौजूद हैं, जिसको ड्रैको कहते हैं साउथ एशिया में। इनके अंदर जो है वो लेटरल फोल्ड्स होती हैं स्किन में, जिनको सपोर्ट कर रही होती हैं रिब्स उसको सपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक अम्ब्रेला की तरह जो है वो डेको की, यानी डेको मतलब ड्रैगन फ्लाई की रिब्स जो है बिल्कुल एक अम्ब्रेला की तरह होती हैं, ठीक है। और ये ग्लाइडिंग सरफेस एक्सपैंड टू फॉर्म अ ग्लाइडिंग सरफेस, ठीक है। ये ग्लाइड कर सकती हैं, यानी जंपिंग कर सकती हैं एक ट्री से दूसरे ट्री तक 30 मीटर से भी ज़्यादा ये फ्लाई करके गिर जाती हैं। जबकि जो हमारे घरों में क्लिंग की होती है, जिनको हम इग्वाना कह रहे हैं, उनमें ऐसी एबिलिटी जिनको हम गीकोस कहते हैं, उनमें ऐसी एबिलिटी नहीं होती। इग्वाना में फ्लाइंग फिशेस जो हैं वो इंक्लूडेड है, ठीक है। ये एक चमेलियन भी ग्रुप है इनका, जो अफ्रीका और इंडिया में पाया जाता है। ये एबोरियल लाइफस्टाइल, इनका अर्बोरियल लाइफस्टाइल है, लॉन्ग स्टिकी नेक को यूज़ करती हैं इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे पास एनोलिस है, जिसको हम पेट स्टोर चमेलियन कहते हैं, ये भी एक इग्वाना है, ये ट्रू चमेलियन नहीं है, ठीक है। चमेलियन की अब एबिलिटी देखें कि अपनी टंग बड़ी दूर तक निकाल के इंसेक्ट्स वगैरह को पकड़ लेती है, ठीक है। और एक जो दूसरी एबिलिटी इनके अंदर है वो ये है कि चमेलियन अपना कलर चेंज कर सकता है इन रिस्पॉन्स टू द इल्यूमिनेशन, टेम्परेचर और देयर बिहेवियरल स्टेट, ठीक है। द ओनली वेनेमस लिजर्ड जो कि दुनिया में पाई जाती है वो क्या है और किस में इंक्लूड होती है? गीला मॉन्स्टर्स। गीला मॉन्स्टर जो है वेनेमस लिजर्ड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिकन ब्रीडेड लिजर्ड्स जो हैं वो मैक्सिकन ब्रीडेड लिजर्ड्स भी जो हैं वो वेनोमस लिजर्ड्स हैं। इनकी बॉडी जो है वो हैवी बॉडीड लिजर्ड्स हैं। ये साउथ वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। वेनम जो है वो ग्रूव्स में रिलीज़ किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ, ठीक है। और इनको फिर प्री में ये इंजेक्ट कर देती हैं अपने प्री में, और जब वो इनके करीब क्रॉल करता है तो फिर लिजर्ड्स उसको च्यू कर लेती हैं, ठीक है। बहुत कम लिजर्ड्स का वेनोम जो है वो ह्यूमंस के लिए फैटल हो सकता है, अदरवाइज़ ह्यूमंस को कोई खास इशू नहीं हो सकता इनके वेनम से, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो कुछ लिजर्ड्स यानी ऑर्डर जो है, सब ऑर्डर जो है आपका लिजर्ड्स वाला, जिसको आपने अभी देखा है कि गीकोस आपने देखी हैं। गीकोस के बाद इग्वाना, फिर चमेलियन। इसमें 135 स्पीशीज़ ऑफ एम्फिसबेनियंस की भी इंक्लूडेड है। एम्फिसबेनियन जो है वो डबल वॉक से निकला है। इनको वॉर्म लिजर्ड्स भी कहते हैं और ये बरो कर देती हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन, साइबेरियन और मिडल ईस्ट में कुछ स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये लेगलेस हैं, इनके स्केल्स वेज शेप होते हैं, ठीक है। सिंगल मीडियन टूथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनके मसल्स और स्किन जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है बाकी फिशेस से, इसलिए इनको ये मूव इजीली कर जाती हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी इन्हीं मूवमेंट की वजह से जो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड शो करती हैं, यानी डबल वॉक, इसी के बेस के ऊपर इनका नाम रखा गया है एम्फिसबेनियंस, ठीक है। ये वर्म्स को खाती हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती हैं और ओवीपैरस है।